हम लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं, हम लोग राम जी की पूजा करते हैं, हैं? और उस पर अगर कोई डायरेक्ट हमला करेगा, डायरेक्ट इल्जाम लगाएगा, तो ये वो आज तक कभी एक मिनट मुस्लिम धर्म पर विरोध किए हैं आज तक? भगवान हनुमान जी जिसका आप नाम ले रहे हैं और भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये आपके बाबूजी का बपौती है कि ये भगवान सबके हैं? किसी के किसी के धर्म के बारे में ज्यादा आलतू फालतू मत बोलिए। जब आपके अनुसार हनुमान जी सबके बाप है, तो बाप अगर हमारे हुए तो सवाल हम अपना बाप से कर रहे हैं, तो आपको काहे फट रहा है? सुनिए, ये सवाल आप कभी मस्जिद पर भी पूछिए। जब अपने घर में इतनी गंदगी, इतनी कूड़ा करकट भरा हुआ है, जातिवाद भरा हुआ है, अंधविश्वास, पाखंड अगर हम अपने घर में ठूसे हुए हैं, तो हम अपने पहले घर का सफाया कर ले, फिर दूसरे घर पे आएंगे। अपने घर में यहाँ लाता लाती चल रहा है, मोछ रखने के लिए पीट रहे हैं, मंदिर में जा रहा है तो मंदिर अपवित्र हो जा रहा है, घोड़ी चढ़ ले रहा है तो लग रहा है जैसे आप पे चढ़ गया हो, उसके लिए पीट दे रहे हैं। साफ सुथरा कपड़ा अगर कोई दलित पहन ले रहा है तो उसके लिए तकलीफ हो जा रहा है। और कहते हैं कि दूसरे के धर्मों पे काहे नहीं बोलते हैं। इटावा कांड हुआ, यादव कथावाचक भगवान का ही कथा करने गए थे, उस पे ब्राह्मण लोग अपने महिला मूत्र से उसको शुद्ध किया है, मुसलमान करने आया था। आपका वीडियो हम देखते हैं, विरोध करना है कीजिए। मानिए कि कोई बड़े बड़े आदमी किसी छोटे को सताया हो तो उसका खिलाफ हम भी करते हैं, नहीं सताना चाहिए। आज देश आजाद हो चुका है। आप ये बताइए आपको वहाँ पे क्या गलत लगा? थोड़ा सा हमें गलत ये लगा कि हम लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं, हम लोग राम जी की पूजा करते हैं, हैं? और उस पर अगर कोई डायरेक्ट हमला करेगा, डायरेक्ट इल्जाम लगाएगा, आपको कोई अगर सता रहा हो, घर में घुस के मार रहा हो, तो कहिए, हम लोग नहीं चलेंगे तब ना। कानून व्यवस्था बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने बनाए हैं कि पुलिस कानून है, आप खड़े होकर किसी को गरियाइएगा तो छोड़ेगा आपको? ये बताइए पहले। तो ये वो आज तक कभी एक मिनट मुस्लिम धर्म पर विरोध किए हैं आज तक? एक वीडियो अपन उनका दिखाइए तो। मुझे बोलने का मौका देंगे? हाँ बोलिए ना, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, देश आजाद है, बोलिए। भगवान हनुमान जी जिसका आप नाम ले रहे हैं और भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये आपके बाबूजी का बपौती है कि ये भगवान सबके हैं? ना ना, तो भगवान सबके हैं, आपके भी बाबूजी का बाप है, ठीक ना? पहले मेरा बात सुनिए, मेरी बात आप भरत आप लोग जानते हैं, एगो बात सुन लीजिए, हम एक बात से सुनिए, तर्क नहीं करना जानते हैं आपको, हम एक बात खुलियाम नहीं करना जानते हैं। आप लोग देश के विकास के लिए, सुनिए, इतना है तो देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए आवाज उठाइए। किसी के धर्म के बारे में ज्यादा आलतू फालतू मत बोलिए। अरे तो ये धर्म आपके बाबूजी के बपौती है कि धर्म हमारा भी है? बजरंग बली आपके बाप है, सबके बाप है, याद रखिएगा। सबके बाप है तो बाप पर सवाल खड़ा करने का अधिकार तो मेरा भी है। अच्छा ठीक है, तब बाप इतना कॉमन सेंस नहीं है। अरे महोदय सुनिए, तो आप बहुत बोल रहे हैं, मेरा भी एक दो बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना, काहे नहीं सुनेंगे? भगवान सबके हैं ना? हाँ हाँ। और आप कह रहे हैं कि भगवान हमारे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, मानते हैं ना? हाँ हाँ, काहे नहीं मानते? तो अगर बाप गलत करेगा तो सवाल खड़ा करने का अधिकार हमारा भी है कि नहीं है? हाँ ठीक है, तो एक बात हम आप सुन लीजिए ना महोदय। अभी मेरा बात हुआ तो खत्म होने दीजिए। सुनाइए। जब भगवान सबके करता धरता है, अगर एक पिता के अगर दो संतान है तो पिता का क्या फर्ज है? दोनों संतान को एक बराबर, एक समान उसका पालन पोषण करना, उसके लिए सब कुछ करना, यही ना होता है दैनिक जीवन में? हाँ। तो मान लेते हैं आपके भी बाप हनुमान है, चलिए थोड़ा देर के लिए हम भी मान लेते हैं। मानिए, तो अगर आपको सुनिए, अरे पूरा बात तो सुनिए ना। हाँ। अगर हनुमान जी आपको पूरा आप पे सेवा कृपा बरसा रहे हैं, अगर हम पे नहीं बरसा रहे हैं, तो हम सवाल हनुमाने जी से न करेंगे? काहे नहीं करेंगे? फिर आपको तकलीफ काहे हो रहा है? जब आपके अनुसार हनुमान जी सबके बाप है, तो बाप अगर हमारे हुए तो सवाल हम अपना बाप से कर रहे हैं, तो आपको काहे फट रहा है? हनुमान जी इस पूरे के बाप है, ठीक ना? बाप है तो हम तो मान लिए ना हनुमान जी को बाप, तो हम अपने बाप से सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपकी काहे परेशानी हो रही है? हनुमान जी को जवाब देने दीजिए ना। फिर हनुमान जी सूरज को निगल गए थे, अगर आप इसको डिफेंड करने आए हैं, तो हम अगर हनुमान जी से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप ये सूरज कैसे निगल गए, तो उनको जवाब देने दीजिए। आप काहे बीच में उछल रहे हैं? सुनिए, ये सवाल आप कभी मस्जिद पर भी पूछिए। जब अपने घर में इतनी गंदगी, इतनी कूड़ा करकट भरा हुआ है, जातिवाद भरा हुआ है, अंधविश्वास, पाखंड अगर हम अपने घर में ठूसे हुए हैं, तो हम अपने पहले घर का सफाया कर ले, फिर दूसरे घर पे आएंगे। अपने घर में यहाँ लाता लाती चल रहा है, मोछ रखने के लिए पीट रहे हैं, मंदिर में जा रहा है तो मंदिर अपवित्र हो जा रहा है, घोड़ी चढ़ ले रहा है तो लग रहा है जैसे आप पे चढ़ गया हो, उसके लिए पीट दे रहे हैं। साफ सुथरा कपड़ा अगर कोई दलित पहन ले रहा है तो उसके लिए तकलीफ हो जा रहा है। हाँ, और कहते हैं कि दूसरे के धर्मों पे काहे नहीं बोलते हैं?
ये बताइए घोड़ी पर चढ़ने के लिए कौन मुसलमान मरा है? हम क्या बताएं, आप तो सुनबे नहीं। अरे महोदय बताइए ना, घोड़ी पर चढ़ने के लिए कौन सा मुसलमान में तकलीफ हुआ है? साफ सुथरा कपड़ा अगर दलित पहन ले रहा है, मूछ रख ले रहा है, तो मुसलमान ये काम को किया है। अच्छा ठीक है, और कुछ बोलिए। अरे और क्या बोले, आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं तो और क्या बोले? एक सिंपल सी चीज पूछ ले रहे हैं तो उसमें आपका बोलती बंद हो जा रहा है। जवाब दे रहे हैं तब सुन रहे हैं पहले। अभी इटावा कांड हुआ था, अरे इटावा कांड हुआ था, कौन यादव कथावाचक के देह पर महिला मूत्र से शुद्धिकरण किया? मुसलमान किया है। और कुछ? अरे और क्या कुछ? आपके लिए बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं दूसरे धर्म पे काहे नहीं सवाल उठाता है? मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि इटावा कांड हुआ, यादव कथावाचक भगवान का ही कथा करने गए थे, उस पे ब्राह्मण लोग अपने महिला मूत्र से उसको शुद्ध किया है। मुसलमान करने आया था, मुसलमान किया है काम, जो हम मुसलमान पे जाकर सवाल उठाए? मेरे हम सिंपल सी आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप वो तकलीफ भगवान हनुमान जी को लेकर हुआ है, अगर मानते हैं कि भगवान जी सूरज को निगल गए थे हनुमान जी, तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिए ना। छटपटाते मेरा बतवा सुनिएगा तब ना हम आपको जवाब देंगे। बतवा आपके पास कहाँ? 2 मिनट मुंह बंद कीजिएगा तो हम आपको पूरा इसी में बता देंगे। हाँ बताइए बताइए, सुनते हैं, बताइए। हमारे गांव में 100 घर से ऊपर SC ST वाले ब्यादर है। उसमें सब लोग यहाँ पे राजपूत भी है, अहिर भी है, खत्री भी है, ब्राह्मण भी है, मित्रवत रहते हैं। यहाँ मंदिर, शिव मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है, दुर्गा पूजा होता है, छठ पूजा, सब लोग एक साथ करते हैं। आप जहाँ के भी हो, सारण जिला में आइए, आपको ले जाते हैं। अगर आपके अंदर इतना ही नैतिकता होता तो इटावा कांड हुआ, फिर ऐसे न जाने कितने दलितों के साथ हर दिन कांड हो रहा है, उसके लिए आप खड़े होते, उसके लिए आप मोर्चा खोल देते। का नाम क्या हुआ आपका? सुनिए, मेरा नाम परिचय दीजिए। पहले परिचय नहीं हम देते हैं किसी को। डर लग रहा है ना, आप धमकी दे रहे हैं, डर लग रहा है परिचय देने में? डर लगता तो कभी फोन नहीं करते हम। तो डर नहीं लग रहा है आपको तो आप अपना परिचय दीजिए ना। पहले मेरा बात सुनिए, हम इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, यूट्यूब चलाइए, अच्छा बात कीजिए। अरे महोदय, हम तो सुनिए ना, मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं डर रहे हैं तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है कि हम एक भारतीय हैं, हमें डर नहीं लगता है। देखिए आपसे हम बताइए, क्या जमाना आ गया जिसके बाप दादा ने जाति व्यवस्था बनाई, अपने को श्रेष्ठ समझा, आज उनके औलाद को अपना परिचय देने में डर लग रहा है? बताइए। हाँ तो हम मुकेश अंसारी मेरा नाम। शुक्रिया, अच्छा लगा। ये डर बरकरार रहे महाराज। आप तो